जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। दुकान के सामने वाली मेरी पसंदीदा जगह जो छत है, वहां से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर मस्त धूप लगी हुई है। तो मैंने सोचा मस्त धूप सेकते हैं और यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, दिन के 1 बजने वाले हैं और अभी मैं खाना खाने के लिए घर पहुंच गया हूं, क्योंकि आज जल्दी खाना बन गया है। वैसे हमेशा जल्दी बन जाता है, लेकिन मैं लेट से आता हूं और आज थोड़ा जल्दी इसलिए आया क्योंकि मैं भी अभी घर जा सकता हूं और साथ साथ में सासू माँ भी चिनगवाड़ जा रहे हैं, तो उनको गाड़ी नहीं मिलने वाली है 1-1:30 बजे के बाद। इसीलिए फटाफट खाना खाता हूँ, तो ये चिनगवाड़ की ओर चले जाएँगे और मैं मन किया तो अभी घर की ओर निकल जाऊँगा। बाकी तुम्हारी चोरी हो रही है घर जाएंगे तो मैं भी घर जाऊंगी। तो सासू माँ मेरी वो चोरी हो रही है वाला आज, कि अगर मैं घर जाता हूँ तो फिर सासू माँ के लिए भी घर जाने के लिए हो जाएगा। वैसे ऐसे कोई वो नहीं है, जैसे परसों बीच में एक दिन मैंने पुलाव बनाया था, वैसे ही कुछ छोटा मोटा तो मैं भी बना ही लूँगा, क्योंकि श्रीनगर में मैंने भी 3-4 साल काटे हैं, तो खाना बनाना आता है। लेकिन इतना अच्छा तो नहीं बना पाऊँगा जैसे सासू माँ बनाती है या संजना बनाती है या घर में बापूजी माँ बनाते हैं, लेकिन अपने लायक तो बना ही सकता हूँ। और यहाँ दिखाऊँ तो काफ़ी दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं अन्नू भी भात खा रही है, तो यहाँ पर मेरे लिए भात रख दिया है, तो दाल भात और मस्त घी। दोस्तों, शाम के 3 बज रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं घर जा सकता हूँ, तो अभी मैं घर आ गया हूँ। अभी गांव के पैदल रास्ते पे हूँ और अकेला नहीं हूँ। इधर आरुषि है और इधर गोलू महाराज है, और इसको हेलमेट चाहिए था और मैंने एकदम बढ़िया लगा रखा था हेलमेट सिर पे, क्योंकि ठंडा हो रहा था। लेकिन इसने आज मेरे से हेलमेट छीन लिया और इसने ग्लव्स। काश तुम मेरे से बैग छीनते तो कितना अच्छा लगता क्योंकि बैग काफ़ी ज़्यादा भारी है और स्कूल के जो बैग हैं वो भी कम भारी नहीं होते हैं। मतलब बहुत सारी किताब कॉपियाँ होती है, तो उसी में हालत ख़राब हो जाती है। आजकल तो फिर भी आराम की स्कूल है। शाम तक, दिन में जब तेज़ धूप रहती गर्मियों में, उस टाइम सबसे ज़्यादा आफत आती है। क्यों? आजकल तो फिर भी ऐसा है कि चलेंगे फिरेंगे तो। नो 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 नो, दिन की स्कूल अच्छी है, ये शाम को बिल्कुल अच्छा नहीं है यार। तेज़ धूप में आना पड़ता तब अच्छा लगता है। वो तो कोई बात नहीं, घंटी बहुत लंबी लंबी होती है ना, आप बता जाती है। आजकल क्या बात कर रही है? कसम से। तो आजकल तो जल्दी भी हो रही छुट्टी। तो क्या करना था, जल्दी भी हो रही, धूप ही नहीं है सेकने के लिए तो। और आज सुबह मैं एक लेटर भी पढ़ रहा था जो कि डीएम सर का था, कि हर जगह भालू और तेंदुए का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो सुबह 9:45 से लेकर शाम 3 बजे तक ही जो स्कूल हैं, जो क्लासें हैं वो चलेगी। 3 बजे लगभग छुट्टी हर स्कूल में हो जानी चाहिए आजकल। नहीं तो अगर नॉर्मली मैं देखूँ तो 3:30 बजे होती है, तो आधा घंटा की एक्स्ट्रा हो। मज़े आ गए इनके। लेकिन मज़े तो क्या बोलना, जिनके यहाँ सड़क पे मतलब जिनके घर हैं उनको तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा गांव तो आपको पता है लगभग 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। और आजकल भालू ने ऐसा डरा रखा है कि क्या बताएं। कल शाम को एक और वीडियो मेरे सामने आई, जो कि हमारे गांव में जितने लोग हैं उन्होंने स्टेटस पे लगा रखी थी। नीचे चाचा लोगों ने स्टेटस पे लगा रखा था। तो परसों ही मैंने आपको बोला था, रोड के जस्ट बगल में आजकल हमेशा भालू आ रहा है। तो कल शाम को ही आ गया था लगभग 4-5 बजे, और उस टाइम की वो वीडियो थी। और पेड़ों के जो हाल कर रखे हैं ना वहाँ पे भालू ने, वो मैं आप लोगों को, अगर मैं नीचे जाऊँगा जिस दिन, तो उस दिन दिखाऊँगा, अगर टाइम लगा या मुझे ध्यान रहा। मतलब नॉर्मली तो तोड़ फोड़ तो चलती रहती है, उसने तो मतलब पूरे पेड़ों को ऐसे बीच से फाड़ रखा है, इधर के लिए और उधर के लिए। तो सोचिए भालू पे कितनी ताकत रहती होगी। तो इसीलिए भालू का जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा है, कि वो पेड़ों को ऐसे मरोड़ तोड़ रहा है, फाड़ रहा है, तो इंसान सामने आएगा तो फिर उसके वो क्या हाल करेगा। तो चलो
ज़्यादा रुकते नहीं हैं, भालू का समय हो ही गया है। और जो तोड़ फोड़ हुई है वो नीचे, तो मैंने आपको पेड़ दिखाई दिए थे यहाँ नीचे, लेकिन कल रात को जहाँ पर आपको एक टिन शेड नज़र आ रहा है तो वहीं चाचा लोगों का घर है, तो उसी के बगल में यहीं पे आया था, रोड के जस्ट नीचे से। तुमने भी देखा था? स्टेटस तुमने भी लगाया था? बच के रहना फिर। चलो। और यहाँ देखो सब स्कूल से अभी घर ही आ रहे हैं। तुमको तो नहीं मिला रे भालू? सबसे पीछे है तो भालू। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज पहली बार हाथ खाली रहा मेरा। मैंने वो इसका ये कर दिया। कोई बात नहीं, तुमको नाम लो तुझे। धन्यवाद आपका भी। शुक्रिया शुक्रिया। चलो मिलते हैं तब, बाय बाय। हेलो बोटू। ला हेलो, कैसे हो बच्चे? खुशी खुशी, इतनी खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े गिलास पे लाई मैं, छोटे गिलास में लाई। ये छोटे गिलास उधर है ना, सब बन जाएगा। तो चलिए मैं घर पहुंच गया हूं, और जैसे ही घर पहुंचा तो संजना ने मुझे चाय दे दी है एक छोटे से गिलास पे। और यहाँ दिखाऊँ, जिस दिन सोचता हूँ खाली आ जाऊँगा, लेकिन उस दिन भी बैग भर ही जाता है घर आते आते। तो आज भी मेरा बैग टकाटक भरा हुआ है। फिलहाल चाय चुई पीते हैं, और घर पे माँ बापू जी है नहीं, पता नहीं माँ बापू जी कहाँ जा रखे हैं। चक्की पे जा रखे, चक्की पे मतलब आज उस दिन भैया लेके गए थे। भैया जा रहे थे पर सब गए यहाँ से ना, तो माँ जी भी चली गई। कौन कौन? बहुत सारे गए यहाँ के आज। तो माँ जा रखी है बल चक्की पे, क्योंकि बाकी चाची लोग गए होंगे, तो माँ भी साथ साथ में चली गई। बाकी और बापू जी कहाँ हैं? वो अभी गए यहाँ नीचे। हैं? नीचे गए वो भी। तो बापू जी भी नीचे जा रखे हैं, मतलब खेतों में या वहाँ नीचे? वो बिठा सा पता नहीं क्या पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। जब आएंगे तो फिर मुलाकात मेरी भी होगी और आप लोगों की भी होगी। लो जी, हमें जिनका इंतजार था वो भी घर पहुंच गए हैं। कितने दिन हो गए यार, अब विनोद बोले नहीं मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, नहीं जा रहा है। मैंने कहा मैं ही जा रहा हूँ, तू जा रहा है तो राशन को ला घर, राशन भी दूसरे राशन आने वाली है, जब देर दो थे विनोद तब ला गए वहाँ पे। और यहाँ देखो संजना फिर से हमारे लिए चाय ले आई है। ये भुजिया ले सकते मन समझ। तो अभी मस्त नमकीन वाल, तो नमकीन और चाय का ना ले लेते हैं। माना जाना गोलथे आ गया फिर से। और अभी अभी मेरी ये दूसरी चाय है, क्योंकि जो पहली चाय थी वो पुरानी चाय थी, जो कि मतलब उतना टेस्ट नहीं आ रहा था। पुराने में क्या थे, आधे घंटे पहले की। हाँ, तो दोबारा उबालो उसमें तो वो टेस्ट नहीं रहता है। लेकिन चाय तो जितनी बार मिल जाए, जैसी मिल जाए, उसके लिए कभी मनाही नहीं है। अगर मतलब कुछ दिक्कत होगी तभी जाके मैं कभी चाय के लिए मना करूँगा, नहीं तो चाय जिंदाबाद। और कितना गए थे? ये बोले थे पूरी टीम जा रखी थी वाला आज। टीम बहुत जा रखी थी, मैंने कहा मैं बाहर लगा रही, मैं घर जा मैं पहले आ जाता मैं घर। तब एक थोड़ी माल की वालू की लगा रखी थी, तब वो निकाला था, तो चाची को मैंने बात तेरे को अगले आ देते ये, तो चल मेरे साथ तेरे को रोक जाऊँ, बस वही पीस। रिक नहीं मिला तुमको? हमको तो नहीं मिला, पर बहुत नुकसान कर दिया रिक ने वहाँ स्कूल के पास लच्चा तक आ रही।
मैंने तो एक पेड़ देखा नजदीक से, उसको बिल्कुल ऐसा ऊपर तोड़ रखा बराबर कर, आधा पेड़ ही चीर फाड़ दिया उसने। वैसे ही करता हो। तब तो बोल रहा है कि ये रिका है, ये लंगूर का है। लंगूर तब खाली बार बार से तोड़ता लिखवा खाने के लिए, खींचता वो छोट रोड के जस्ट नीचे से, कहाँ 20 मीटर नीचे से, कहाँ यहाँ पे चाचा जी का घर है ना। चाचा कल वहाँ गए मान लोगों के घर पे, वहां से वीडियो बनाई बा, तड़ाक तड़ाक हो रहा बतावल ने। श्यामा पाया हाँ, गेट हाँ। नो। तो घास के लिए जब जाते हो ना, जरा देख दाख के, ऐसे मत बोलना कि रोड के नीचे है तो वो ऊपर नहीं आएगा। नहीं ना ऐसा ना। जैसे बोल रहे थे कि ना इस ठंड में नहीं आएगा बस। ना हम तो यहाँ पे यहीं पे जा, यहाँ पर डर नहीं है ना उतना। पर जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं सुबह, और कभी जब वो ऐसे बोलते हैं यहीं ऊपर जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत डर है ना सुबह। पत्थर पुत्थर है ना वहाँ रुकने के लिए उसको, डंगाण। अरे हाँ वो में दिन में वो में घाम तापेगा वो, हाँ, और नीचे चले जाएगा। दिन में नहीं मिलता, दिन में तो वो यहीं पे ही भी वो धूप में पड़ा हुआ रहेगा। बहुत कम दिखता है ना दिन में, शाम को और सुबह। अरे पापा झाड़ के बेटा झाड़ के। हाँ जब मैं आया तो ये बोले थे पापा बीठा झाड़ने जा रहे हैं हमारे। पता नहीं कहाँ क्या होता है वो बीठा झाड़ना? साफ करना। भीड़ा बोलता है वहाँ इनके ऐसी, तो बीठा बोलते हैं। बीठा मतलब बहुत बड़ा पहाड़, भीड़ा मतलब पगार। बिठा जान बिठा साफ कर। हैं? मैं बोले तो मैं घास के लिए जा रहे थोड़ा सा, अब पापा ला गए, मेरी छुट्टी हो गई अब। खुशी देखो छुट्टी की। फटाफट खाना पीना बनाओ, मैच है आज भी। मैच है, हाँ एक तो मैच हो रहा है। हाँ, परसों मजा नहीं आया। परसों वो उससे पहले हो नहीं आए। दोस्तों हमारे गांव से वैसे काफ़ी जल्दी धूप चले जाती है। जब मैं घर पहुंचा उससे पहले ही धूप चले गई थी, लेकिन रास्ते में जब आ रहे थे तो जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो फिर ठंड का एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब कहीं पे खड़े हो रहे हैं तो ठंडी हवा चल रही है और ठंड से हो रही है हालत ख़राब। और इधर बापूजी, हेलो गाइस, पिताजी प्रणाम। प्रणाम। ठीक हो आप? आयुष्मान भव। और कैसे हो? बहुत बढ़िया हैं, पहुंच गए? ठीक है नीचे सब? कुशल मंगल। सास ससुर? आप बताइए। अरे मैं तो ठीक ही रहता हूँ हमेशा। हैं? ठीक ही है। बीच में बुखार था, बुखार अभी भी है। अभी भी है। अभी भी चल ही रहा है, खांसी बुखार। ऐसा झूठ क्यों बोले आप? ठीक हूँ मैं। ऐसा है ना, बूढ़े लोग को जो है रात ज़्यादा तकलीफ होती है। वैसे भी मुझे श्वासा हो गया है ना। रात को थोड़ा बदली लगती है तो थोड़ा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, तो खांसी खुशी है। ऊपर घर के मुकाबले यहाँ ठंडा बहुत हो रहा होगा। नहीं है ठंडा? नहीं है मुझे रात को पसीना आया अंदर। ना, ये सीमेंट वाले घरों में, टाइल वाले, उसमें तो ठंडा लगता ही है। अरे पसीना आया यार। चलो बढ़िया है फिर, स्वस्थ हो आप। वो ऐसे बोले ना, बोले ऐसे तो नहीं बोले कि बुढ़िया कि मेरे लिए पानी लाओ, तो वैसे ऐसा कर रहे हैं, मैं बीमार हूँ। अब भी नहीं लाएंगे तुम? अब भी तुम्हारे बस का लाना नहीं, मैं ही जाऊंगा। हाँ, जब जा सकेंगे। माँ और बापूजी के द्वंद्व में बीच में यहाँ से रही है। हाँ। हम भी खुश रखो और खुद भी खुश इसको भी मजा आ रहे होंगे कि कैसे सास ससुर मिले हैं। क्या है? मस्त मजा आ रहा है, तो मनोरंजन हो रहा है। इधर से भी और उधर से भी। क्या करना है? मुंह फुला के क्या होता है? कुछ नहीं। खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, खाते रहो, कमाते रहो पहले, तब खाते रहो। ये है, तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो ये बात। हम तो खाते रहेंगे ना, कमाएंगे तुम दोनों जवान दोनों ठीक है। लड़का। तुमने कमा दिया ना जब कमाना था, ऐसा है ना। अब बैठ के खाने की अब उम्र है। कमाया नहीं कमाया, आप ऊपर वाले देखेंगे कितना कमाया हमने। सब देख रहे हैं, ऊपर वाला क्या नीचे वाले भी देख रहे हैं, ऊपर ही वाले नहीं देख रहे हैं। कमाया आपने ले, ठीक ही था क्या? अरे 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए, और क्या है उसमें ज्यादा। बस ऐसा है ना, हमने जो है अपना जीवन बहुत बढ़िया निकाला। बस ये चाहे हमने कोदली खाई, नमक में खाया, चाहे ऐसा ही खाया, लेकिन खुशी से खाया। और हम भी ये चाहते हैं सब परिवार खुशी से खाए और नमक खुश में रहे। तो हमने कभी नहीं खाया। हैं? क्या बोले? नमक में तो हमने नमक में तो कभी नहीं खाया ना, मैं चाय में खा लूंगा पर नमक में तो कभी नहीं खाया। घी है, दूध हमारा सारा ऐसे न कभी ऐसा ही नहीं हुआ, दूध नहीं है हमारे घर में। वो तो है भाई। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें हो तो और क्या चाहिए। पितृ देवताओं का ऐसा आशीर्वाद हमारे ऊपर कपड़े है, भी उतने ज्यादा नहीं चाहिए, कपड़े कमी भी थोड़ा हमारे लिए कहीं पे भी नहीं आई। उनकी छत्र छाया है, ऐसे बनाए रखें छत्र छाया। पितृ देवताओं से मेरा यही विनती है,
ऐसे ही हम रहे। अब माँ क्या बोल रही है, कपड़ों की भी उतनी जरूरत नहीं है बस। जितने तुम जमा कर रहे हैं। हाँ। अपने लिए तो नहीं लाती है, लेकिन मेरे लिए पता नहीं इतने कपड़े क्यों लाती, मेरे समझ से परे। अभी बहुत है वो, अब 2 स्वेटर तो मेरे को दे दिया। हाँ? कपड़ों से अंदर बिल्कुल भंडारा भरा हुआ है। तो माँ को भी ला रही है कपड़े, मेरे लिए भी कपड़े ला रही है, पापा को, मतलब सबको घर में। जबकि को, भाई को, सबको लाए। जबकि सब काम चलाने लायक सब है। हाँ। कपड़े पड़े हुए कपड़े हैं। बहुत है घर में। हमारे तो 2 जोड़ी कपड़े साल भर खिंच जाते हैं। मैं एक ही जोड़ी चला दूंगा साल भर। और क्या? बात तो वही है। एक तो कैसे चलाएंगे, पर 2 चाहिए। हाँ 2 चाहिए। 2 चाहिए। नहाना भी तो है, मतलब आप सोच रहे हैं नहाना नहीं है। पानी भी बचाना है। कोट भी पहन लूंगा। तो ये बात तो है कि पहले से ही हम ऐसा कभी कपड़ों में ज्यादा खर्च करते नहीं है, और संजना कर रही है तो वही जाने। अभी ब्रेक लगा दो। हाँ? बढ़िया बात है। कपड़ा क्या? अब कैंसिल। कपड़ा तो हम लाए नहीं, कभी मैं ब्लाउज पेटीकोट बनाया होगा अपने लिए, साड़ी कभी लाया नहीं हम, बच्चों के लिए भी कभी नहीं लाया हम। स्कूल के भी मेरी बहन थी, दीदी थी, उसके कपड़े बोले इसको ड्रेस हो जाएगी। पहले तो ऐसा भी नहीं था, स्कूल में मिलती थी ड्रेस। मैं किसी की ऐसे बड़ा आदमी नहीं बनना चाहिए कि ना हम उनके कपड़े पहनेंगे। स्कूल की ड्रेस हमने ऐसे ही चलाई। गांव में भी हमारा वैसे ही चलता था। एक भाई हमारा बड़ा इस क्लास में चले गया, उसके कपड़े हमारे लिए हो गए, उसके आगे कोई और था, तो ऐसे ही में हमारा काम चला है बचपन से ही। और ये चीज हम हमेशा हमने स्कूल की ड्रेस कभी बनाई नहीं होगी। नहीं, एक बार एक मेरे लिए तो बनाई थी। कभी बनाई होगी जब नहीं रही होगी क्या, पर हाँ। तो इतना नहीं है जैसे लोग बोलते हैं सालों साल स्कूल की ड्रेस बनाओ। हाँ, ऐसा तो नहीं था। हमने तो स्कूल की ड्रेस भी नहीं बनाई होगी। और कभी ऐसा सुन लिया? कभी ऐसा तो नहीं बनाई? ना, कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कपड़े नहीं है हमारे पास, बहुत थे कपड़े भी। कमी नहीं थी। बोले मैं कभी बारात में चप्पल में गया है। उस टाइम तो वो तो जमाना था। हाफ पैंट में भी गया आप तो। पैंट में गया मैं भाभी जी को लेने के लिए। हाँ, ताऊ जी के बारात में हाफ पैंट और चप्पल में। चलो। उस टाइम तो छोटा बच्चा रहेंगे, आप तो छोटा बच्चा भी कहाँ जा रहे हैं वैसे। हाँ हाँ, ये तो है। हमने भी मतलब स्कूल के भी जूते वही रहते थे, इधर उधर जाने के जूते भी। अब ये है कि बल अलग अलग जूते पहने, बल बारात में जाने के लिए बल अलग चाहिए, घर में अलग चाहिए। हाँ। स्कूल के जूते ले जाएंगे भला, आपका बच्चा अब ऐसा कोई नहीं पहनेगा। यही देखो ना आप लोग, ऐसा देखो यहाँ बाहर के लिए तो ये चप्पल है। हाँ, अंदर के लिए वो ले आए। सही बात। ये वाले चप्पल भी हैं, जरूरी भी था। अब ये वाले चप्पल भी ले आए। सब अलग अलग चाहिए। बाथरूम के लिए अलग है। बाथरूम के लिए अलग हाँ, ऊपर कमरों के लिए अलग है। है। ये जरूरी भी था क्योंकि बहुत ठंडा है ना, टाइल है नहीं। न जरूरत का सामान तो लाना ही चाहिए। ये तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये फट जाएंगे और कपड़े लाने में कम कंट्रोल, थोड़ा बहुत कम कंट्रोल करो, इतने भी ज्यादा नहीं। आप अभी पहनेंगे तो मैं दूसरे साल बोलेंगे ये पुराना हो गया। ना ना, मैं तो ये पिछले साल से पहना हुआ है, और कमेंट भी आते रहते हैं कि आपका यही पहना रहता है। पता नहीं, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ये चीजें बोलता हूँ तो यही मेरी मतलब कपड़े रहते हैं। तो चलो, जहाँ देखो कपड़े, जहाँ देखो कपड़े, जैकेट। और हमारी जो बातें हैं वो कभी खत्म नहीं होती है। और आप लोग बोलते हैं कि वीडियो में बातें ज़्यादा होती है और आप कम कुछ चीज़ें दिखाते हो, तो हमारी जब बातें शुरू होती है तो ख़त्म ही नहीं होती है। हम मतलब कहीं पे खड़े हो गए, बैठ गए, तो हमारी बात ऐसी चलती रहेगी कि मज़ा ही आ जाता है। और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो जब जब हम सामने लाते हैं तो वो पुराने ख्यालों में हम खो जाते हैं, और उसी में हमारी बातें घूम जाती है। जैसे जूतों पे चल रही थी, चप्पलों पे बात आई थी, कपड़ों पे बात आई थी, और वो कहाँ जूते चप्पलों से लेकर बारात तक पहुंच गई कि कैसे चप्पलों में बारात में गए और हाफ पैंट में बारात में गए। एक टाइम में कहाँ गया, 2 रुपये था मेरे पास, गोचर गया मेला, गोचर का मेला बोलो, यहाँ से होके पैदल है। लेकिन तब 2 रुपये भी काफी वो हुआ था यार, काफी। तब जमानों की बात होगी वो क्या। सड़ा हुआ मेला मूला भी बेचा। वो तो क्या करना था, मार भी खाए अपने पाप, तेरे दादा की मार। दादाजी की खूब तो मतलब तोड़ाई भी हुई, दादाजी की नहीं, दादाजी ने बापूजी की तोड़ाई छोटा की। भाई भाग गया तो मतलब ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो कि बापूजी के साथ घटी हैं, और ऐसी खतरनाक कहानियां भी हैं कि आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि इंसान कैसे हैं, कि मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई लेकिन फिर भी टकाटक है। बहुत मस्त है, कोई बात नहीं। हाँ, हो गया। पर चलो, बापूजी ने बोला पितृ देवताओं का आशीर्वाद है, सभी देवताओं का आशीर्वाद है, और सबसे बड़ा आप लोगों का भी आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। और आप हमें भी और हमारी पूरी वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बैठे रहते हैं, 2-3 लोग वहाँ भी मिला हॉस्पिटल में, मतलब जहाँ भी जाते हैं प्यार मिलता है।
मिलते ही वो बहुत देर से देख रही थी वो मेरे पास कि एक की सूरत का बहुत होते हैं। मैं देख रहा है कि तुम तब लास्ट में बोली दे तुम प्रमोद की मम्मी है मैं। तो खुशी मिलती है हमको भी कि आप लोग मिलते हैं, हमें पहचानते हैं और हमसे बातें करते हैं। मैं रुद्रप्रयाग में जब से गया हूँ तब से दुकान पे हर दिन आप लोग आते हैं, मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो ऐसे ही प्यार देते रहें और जितना आप लोगों का धन्यवाद मैं करूँ उतना ही कम होगा। आप लोगों के प्यार के सामने धन्यवाद कोई बड़ी बात नहीं है। और अब पिंडालू रोको बल खाने के लिए। चाय के साथ खाएंगे ना, पनीर रोटी के साथ खाएंगे। दोस्तों बाहर ठंडा हो रहा था इसीलिए हम आ चुके हैं अपने पहाड़ी किचन में आग सेकने के लिए। और आग सेकते सेकते थोड़ा खाने की तैयारी भी कर लेते हैं। और माँ जाएगी भी गौशाला। गौशाला जानू यार, आजकल तो ठंडा कम हो गई। फिर एक टाइम तो इतना ठंडा हो गया था, हवा चल रही बहुत ठंडी ठंडी। हम जा रहे हैं बहुत ठंडा हो रहा है। आजकल तो उतना ठंडा नहीं हो रहा, धूप बहुत ज्यादा तेज लग रही। और यहाँ दिखाऊं मैं, यहाँ देखो नया फोन की उद्घाटन हो रही मेरी। उद्घाटन उस दिन से उद्घाटन नहीं हो रहा है, डेली डेली माँ वीडियो देख रही है। और इसमें भी देखो वही ड्रेस है जो मैंने अभी पहना हुआ है। देखा ना मैंने, आज मेरे को टाइम नहीं हुआ देखने के लिए। बापूजी ने देखी सारी वीडियो। देखा होगा किसके नेट पे, इसके नेट पे कि तेरा नेट पे? मेरे नेट पे। मेरे कहाँ से रुद्रप्रयाग से चले गए नेट। अच्छा इसका वो अब तो इसमें भी आ गया नेट यार। उसमें ज्यादा नहीं है ना, उसमें 2 GB थी खाली। 2 GB कम होती है? 2 GB थी, मतलब एक दिन की नहीं। ऐसा वाला रिचार्ज डाला है? हाँ, क्योंकि उसमें नेट नहीं चल रहा ना। अच्छा बाहर पे चल रहा तो खाली कॉलिंग का डाल रखा है। चलो ठीक है। यहाँ संजना देखो ये छिल रही है अरबी। तो अभी मस्त अरबी की सब्जी तो नहीं बनाएंगे, बस उसको क्या बोलते हैं, चाय के साथ खाएंगे। सब्जी तो होती होगी वो भी, खाली फूटेंगे खा लेंगे। सब्जी तो रोटी खाने की होगी। तो चलो अभी इसको मस्त फ्राई करेंगे हम तेल और जीरे में। जीरा नहीं होगा तो घरिया होगा, घरिया नहीं होगा तो। ऐसे नहीं बोलते कि जहाँ बल ज्यादा होता है वहाँ पसंद नहीं करते। यहाँ कोई नहीं खा रहा। क्या अरबी? हाँ खाते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि ऐसा भी नहीं है कि जैसे बोलते हैं लोग अरबी का नाम सुन के गट हो जाता है। जैसे हमारे वहाँ मार्केट से लेके आता है, इतना महंगा तो फिर याद है पसंद है। बीच में भी ले गया था मैं, और फिर अब कल परसों जब भी जाऊंगा तो फिर अरबी यहाँ से लेके जाऊंगा ससुराल में, क्योंकि उनको काफी पसंद है। हम तो खाते ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा। बाकी आप जाइए गौशाला, हम यहाँ पे आग सेकते हैं और तब तक आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। आप लोगों के ये कैसा हो गया बंद? है हो गया होगा बंद, हो गया 5:15। और अभी अंधेरा होने वाला है, 5:30 बजे लगभग अंधेरा हो रहा है। थोड़ा कभी आजकल अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद दिन बड़े शुरू हो जाएंगे। अब तो घट रहे हैं, अब घट रहे हैं। 22 तारीख से बढ़ेंगे। इस 22 से? हाँ इस 22 से? हाँ बस कुछ दिन और। इस 22 से ना यार? अरे इसी 22 से दिन बड़े होते हैं। 22 नहीं 25 से। अरे 22 से शुरुआत हो जाती है, 25 से होते हैं। बाकी 25 तक कुछ 1-2 मिनट में फासला आ जाएगा। मिनटों में तो नहीं, सेकंडों में शुरुआत होती है शुरुआत में तो, लेकिन धीरे धीरे जून तक बढ़ते रहेंगे दिन। जून 21 तारीख कितना होता है? फिर जून है, जून से फिर नीचे। तो ऐसे ही है, 6 महीने बढ़ेंगे 6 महीने घटेंगे। दोस्तों अभी जो अरबी है वो तैयार हो गई है खाने के लिए, और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा, जबकि धुआं हो ही नहीं रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों आंखों में जलन जैसी पड़ रही है और धुआं हो रहा है। मुझे ही लग रहा है बस धुआं, माँ बोली हो ही नहीं रहा है। ये खा रहे हैं ना, गरम हो रहे हो गए शहर वाले हो गए। ऐसा कुछ नहीं, धुआं हो रहा है पर तुमको पता नहीं कहाँ है ऊपर, तुमको पता नहीं लग रहा है। पर जो भी है अभी मस्त मेरे लिए भी माँ ने अरबी दे दी है, तो अरबी और चाय का आनंद लेते हैं। तो अरबी खाते खाते वीडियो को भी खत्म करो।
शेयर वीडियो को आज यहीं तक रहते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। माँ का ध्यान पूरा अरबी पे, तो खत्म खत्म कहाँ से। सब्सक्राइब करना भूल न जाना। खा लो और मजे करो, सो जाओ। गड़बड़ हो रहा ना खाते समय, क्या बोलूं।